चुनाव की प्रक्रिया होती है जी। तो उसमें समय तो लगता है। जी, रिकाउंटिंग भी की गई? नहीं। नो, ऐसा कोई रिकाउंटिंग नहीं हुई, रूटीन में ही टाइम लगा। जी। और कंटेस्ट तो देखो जब होता है, कंटेस्ट हुआ एक होता है ना राजनीति में, एक पहले उस परिवार का नाम रहा है जी। और वो परिवार मेरे लिए आदरणीय है जी। और मान सम्मान हम करते हैं। जी। खुश हैं, क्या उन्होंने कहा मुझे बधाई दी, जी। अपनी शुभकामनाएं दी। जी। अब और क्या प्राथमिक? जी। प्राथमिकता मेरी वही है कि हमारे आदमपुर हलके के जो 36 वर्ग का भाईचारा है उसके हित की जी। नीतियां, हित की बातें करना, उनके हित में क्या है सोचना और उस इलाके के विकास की बात को प्राथमिकता देना। चंद्र प्रकाश जी, जिस तरह से आज आपने एक तरह से भजनलाल का गढ़ है वो तोड़ दिया है, पहली प्रतिक्रिया? देखिए, मैं सबसे पहले आदमपुर हलके की जनता का जी। बहुत ही आभारी हूँ, जी। धन्यवाद करता हूँ। और जिस प्यार और लगन और उत्साह के साथ जी। उन्होंने मुझे मान और सम्मान दिया, कांग्रेस पार्टी द्वारा मुझे वहाँ जब उम्मीदवार बना करके भेजा गया था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की ओर से, तो उन्होंने मुझे बहुत ही, आप अंदाजा नहीं लगा सकते जितना मान सम्मान उन्होंने दिया। और जो बातें हमने रखी उन बातों पे उन्होंने वाकई ही लोगों का एक रुझान बना, एक चुनाव का माहौल बना और आज उसका परिणाम आपके सामने है। परिणाम बहुत अच्छा रहा, लेकिन एक सवाल जो सभी के सामने, सभी के जहन में घूम रहा होगा कि इतनी देर क्यों? देर कैसे? अंदर से इतना जो परिणाम आने टाइम में इतनी देर कैसे लगी? अच्छा, वो तो देखिए प्रक्रिया होती है, चुनाव की प्रक्रिया होती है तो उसमें समय तो लगता है। रिकाउंटिंग भी की गई? नहीं। नो, ऐसा कोई रिकाउंटिंग नहीं हुई, रूटीन में ही टाइम लगा। और कंटेस्ट तो देखो जब होता है, कंटेस्ट हुआ, लेकिन हमें हर जगह से लोगों की तरफ से हमें जो मतदान के रूप में भागीदारी मिली, किसी पॉकेट में चले जाओ, किसी इलाके में चले जाओ, लोगों ने खुल के मतदान किया। हर राउंड में आप आगे पीछे चल रहे थे, अंतिम में आपने बाजी मार ली, तो किस तरह से देखते हैं कहाँ गैप हुआ शुरुआत में जो भविष्य में आगे चल रहे लास्ट में? देखिए, जब एक होता है ना राजनीति में, एक पहले उस परिवार का नाम रहा है और वो परिवार मेरे लिए आदरणीय है और मान सम्मान हम करते हैं और करेंगे, क्योंकि एक सामाजिक बातें अलग होती हैं, बट राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ये बातें चली हैं। तो क्योंकि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लोगों का जनहित की बात सामने आती है, तो हमारे सामने जनहित की जो बातें सर्वोपरि रहेंगी। तो 52 साल में आपने गढ़ तोड़ा है, हुड्डा साहब से बातचीत हुई है कोई फोन वगैरह पे, कोई ऐसा? निश्चित तौर से हुड्डा साहब से पहले भी बात होती रही है, आज भी बात हुई है। वो बहुत खुश हैं, उन्होंने मुझे बधाई दी, अपनी शुभकामनाएं दी। अब क्या प्राथमिकता मेरी वही है कि हमारे आदमपुर हलके के जो 36 वर्ग का भाईचारा है उसके हित की नीतियां, हित की बातें करना, उनके हित में क्या है सोचना और उस इलाके के विकास की बात को प्राथमिकता देना। नई युवा पीढ़ी है, उसको किस तरह उनका उज्जवल भविष्य हो, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। जिस तरीके के परिणाम आए हैं कांग्रेस के, क्या कहेंगे उसके ऊपर, आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? देखिए, मैं अभी ज़्यादा, क्योंकि हम अपने ही उसमें लगे हुए थे, तो ज़्यादा तो कुछ मैं अभी नहीं कह पाऊँगा, लेकिन निश्चित तौर से जब हम पूरा देखेंगे, पूरा कैसे क्या रहा है, तो तब हम कुछ प्रतिक्रिया दे पाएंगे। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है और आदमपुर से एक तरह से आप कांग्रेस से जीते हैं, तो किस आप विकास कार्य किस तरह से करा पाएंगे? आपके लिए भी एक चुनौती होगी। देखिए, जो भी परिस्थितियां होंगी और उन परिस्थितियों में जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो हम आदमपुर के हलके के लिए करेंगे और उन लोगों के बीच में रहेंगे। उनका जो प्यार और प्रेम जो दिया है उसका अब समय है, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ से विधायक चुन करके भेजा है, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं उनका जो मान सम्मान उन्होंने दिया है तो उसका मैं भी अपना, उसका मेरा प्रयास होगा कि मान सम्मान, उनके सुख दुख का साथी बन के रहूं। धन्यवाद। ओके।